पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। स्टेडियम में बाकी देशों के झंडे लगे हैं, लेकिन वहां से भारत का झंडा गायब है। ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी घटिया हरकत इसको मैं बोलूंगा अगर जानबूझ के पीसीबी ने ऐसा किया है। ठीक है, अब आप देखो, जो वही इंडियन मीडिया है जो प्रोपेगेंडा कर रहा था ग्राउंड तैयार नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो भाई ग्राउंड तैयार हो गए ना। पूरी दुनिया, आईसीसी के चीफ ने कल बोला है कि मैं कजाफी स्टेडियम को देख के हैरान हो गया कि जो वही स्टेडियम है अब इतना प्यारा बन गया। अच्छा ए अपनी यारी हिस्सा इधरों हिस्सा लेना है यार, ना 3 में ना 13 में ना तुसी कजाफी स्टेडियम खेलना है। मैच है में तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में, आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं, वहां पर आपका झंडा लगा होगा। सिंपल सी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये चैंपियंस ट्रॉफी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर बीच में जो है ये तू मैं चलती रहेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, रोज रोज नए नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं यार। ये बिलबोर्ड जो लगे हुए हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हुए हैं, जो जो चीजें लगी हुई हैं, ये आईसीसी ने बेसिकली लगाए हुए हैं क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी इवेंट आईसीसी का हो, कुछ दिन पहले वो ग्राउंड उनके हवाले हो जाता है, वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। एक तो साले हो तुम लोग, कंट्रोवर्सी ऐसे चढ़ाते हो ना, जैसे ये मतलब कंट्रोवर्सी ना हम लोग ऐसे पकाते हैं कि जैसे एक आम घर में ना कुछ ना समझ आ रही हो किसी दिन कि यार क्या पकाएं, चलो दाल चावल पका लो, बस की चावल चढ़ा दो, दाल चढ़ा दो। ये इस तरह कंट्रोवर्सी पकाना शुरू कर देते हैं, जैसे चावल चढ़ गए, जैसे कोई और कुछ नहीं हुआ, और कुछ नहीं समझ आ रही, चाय बना दो, इस तरह ये कंट्रोवर्सी बना देते हैं। अबे भाई उनके मैचेस दुबई में है, उनका वहां पर लगेगा ना झंडा। जब जे शाह तक नहीं गए पाकिस्तान, और एम्पायर्स और रेफरी जो है वो इंडिया के वो तक नहीं गए, उन्होंने भी बहाना कर लिया कि हमें काम है, कोई बोल रहे कि हम नहीं जा सकते, उन्होंने भी बहाना कर दिया, तो फिर भाई फ्लैग लगाए या ना लगाए उससे क्या फर्क पड़ेगा? कि एक नई बिल्डिंग बनी है कराची के स्टेडियम में और लाहौर के स्टेडियम में जहां पर इंडियन झंडा नहीं लगा है। अब इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि भैया इंडिया का झंडा नहीं लगा है। देखो इंडियन लोग जो है वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया जब हम आ ही नहीं रहे तो हमारा झंडा क्यों आएगा। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत हंस रहे हैं कि भैया हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री होने का जो है वो सबूत दे दिया है हमने। इंडिया, एक बात बताऊं, मेरी ये बात तुम लोग नोट कर लो। देखो मैं अभी नहीं लगा, अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इंडिया का झंडा पाकिस्तान की बिल्डिंग पे लगेगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, उन लोग को मैं इतना बता दूं कि ये देखो, हमने वो नहीं लगा, उसका एक वजह है, नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा ढूंढना आसान नहीं है। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं है, वो उसका पीसीबी ने, मेरी बात हुई पीसीबी से, उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है दुबई से जैसे ही झंडा आएगा वो कह रहे हैं हम लगा देंगे। फिर ये जो टिकटॉक बना रहे हो कह रहे हैं कि इंडिया का झंडा नहीं लगा, फिर इन लोग के मुंह पे क्या बच जाएगा? फिर तो इनका मुंह काला हो गया। क्योंकि आप खुद सोच, आपने तो अपनी तरफ से पूरी हटदर्मी दिखा दी। मतलब एक छोटी सोचती क्या होता अगर आप इंस्टाग्राम पे रील बना देते या फिर एक टिकटॉक पे बना देते, देखें जी इतनी कंट्रीज का झंडा लगा है तो फिर यहाँ पर इंडिया का झंडा भी होना चाहिए था। क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर एवरी कंट्री ये होना चाहिए भाई। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई बॉर्डर वगैरह ये सब कुछ साइड में रखो, लेकिन इज्जत है उस कंट्री की, और वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है, खूबसूरत क्रिकेट टीम है, इज्जतदार क्रिकेट टीम है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टीम है, और वन ऑफ द क्या भाई दी बिगेस्ट टीम है वो इस टाइम पे दुनिया में। और उसका झंडा लगाए बगैर आपको लग रहा है कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करा दोगे, भले ही वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा। और जब लगेगा तो तब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, और ये बात ऑफिशियल है कि लगेगा। अभी ये इंडिया की टी शर्ट है मेरे पीछे, ठीक है, ये इंडिया की टी शर्ट है या आरसीबी की टी शर्ट है। तुम्हें क्या हलवा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आरसीबी और इंडिया की टी शर्ट आमतौर पर मिलती होंगी जैसे पाकिस्तान की मिलती है? ना, भूलना मत, गलती से भूलना मत। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये शर्ट मंगवाने के लिए मैंने जितनी मेहनत की है ना, पीसीबी उतनी ही मेहनत कर रहा है यहाँ पर झंडा लाने के लिए। हो गया ये बिलबोर्ड जो लगे हुए हैं, जितनी एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे हुए हैं, जो जो चीजें लगी हुई हैं, ये आईसीसी ने बेसिकली लगाए हुए हैं क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी इवेंट आईसीसी का हो, कुछ दिन पहले वो ग्राउंड उनके हवाले हो जाता है, वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी जो पीछे बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है, वहां पे रोहित शर्मा की तस्वीर लगी है, भारतीय क्रिकेटर्स की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। तो पॉइंट इज के बाकी सब जहां पे लगी है वहां पे भारतीय क्रिकेटर्स की तस्वीर भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पे भारतीय टीम आके नहीं खेल रही है, बट पॉइंट इज के झंडे जो लगे हुए हैं वहां पे भारत का झंडा क्यों नहीं लगा हुआ, ये भारतीय मीडिया पे काफी चला है। देखिए रूल ये होता है जहां पर भी इवेंट होता है, अभी जहाज गुजर जाएं, तो दोस्तों रूल ये होता है कि जहां पर भी इवेंट हो रहा है, लाइक कराची में, लाहौर में, जिस टीमों का मैच है,
जैसे लाहौर में ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड के साथ होगा, पहला मैच जो है जहां पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हो रहा है, तो लाहौर में 4 झंडे लगेंगे। एक आईसीसी का झंडा लगेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, एक होस्ट देश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका झंडा लगेगा, और 2 झंडे उसके लगेंगे जो टीम का मैच है, जैसे इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का। तो ये 4 झंडे लगेंगे। यहाँ पर भी 4 झंडे लगे हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झंडा है, आईसीसी का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। उसके अलावा किसी का झंडा नहीं है, किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं है। जिसका मैच होगा उसका लगेगा। फॉर एग्जाम्पल दुबई के अंदर भारतीय मीडिया वहां पर मौजूद है, इंडियन टीम का मैच होगा, मुझे दिखा दीजिएगा कि मैच से पहले पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगा हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा होगा क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं, बट और किसी का झंडा नहीं लगा होगा वहां पे। पाकिस्तान या किसी भी और देश का नहीं लगेगा, भारत का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का मैच है तो बांग्लादेश का लगेगा। जो 4 झंडे हर स्टेडियम में लगेंगे मैच से पहले, जिस देश का मैच है उनका, और बाकी होस्ट कंट्री और आईसीसी का। तो ये 4 झंडे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का क्यों नहीं है। बस कॉल ड्रॉप हो गया, लेकिन सवाल उनका हमारे तक आ गया। टीम ने बताया कि वो ये पूछ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया से कॉल आई थी, वो ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है और इसके बाद जो फ्लैग्स लगाए जा रहे हैं उसमें इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है? किस में लगाया जा रहा है? सारों के लगेंगे। चैंपियंस इंडिया का फ्लैग भी लगेगा उसमें? किस में? जो फ्लैग्स लगेंगे। टीम नहीं आ रही तो उसका फ्लैग क्यों लगेगा? हिस्सा तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। अच्छा ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਇਧਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ है यार, ना 3 में ना 13 में ना तुसी कदाफी स्टेडियम खेलना है मैच है, तुसी भाई ना खेलना है आपने पाकिस्तान में, आपको मसला है दुबई में, दुबई जाएं वहां पर आपका झंडा लगा होगा, सिंपल सी बात है। आपकी टीम में तो आप लोग तो ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान की जो वो नाम है वो आपने शर्ट पे अवेजा नहीं करना। अब क्यों किया आपने अवेजा? नहीं वो तो फेक प्रोपेगेंडा था, वो उसमें रियलिटी नहीं थी। लोग करते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका झंडा लगे या ना लगे। भाई वो उन टीम है ना चैंपियंस ट्रॉफी, या तो पाकिस्तान के बाद मेजबानी पाकिस्तान ने कहा यार एक टीम माइनस कर दो, ये नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप जब देखें सारी दुनिया की टीमें जब वहां पर मौजूद होती हैं उनके झंडे लगते हैं। अब इंडिया नहीं है, उसका झंडा हम बदोबदी लगा दें पकड़ के। लेकिन मैच तो होना है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का। दुबई में होगा तो लगेगा वहां पे झंडा। अब वो झंडे पे अब ये इस तरह के सवालात, और भाई ये नॉनसेंस है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपकी टीमें जहां पर आती हैं वहां पर उनके झंडे गड़ते हैं, वहां पर उनके झंडे लगते हैं। अब वो नहीं आ रही बेचारी, तो आप क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? अफसोस टीमों के मुख्तलिफ ममालिक के झंडे तो बाहर हमें यहाँ पर सड़कों पर भी जी बोर्ड पे रोहित शर्मा की फोटो भी लगी हुई है, बुमराह की भी है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात? कोई इवेंट होस्ट करता है तो ये होता है कि आईसीसी की इसमें जो है वो मुदाखलत भी होती है, ठीक है। भाई सारे जो कंट्रीज है ना, उन स्टेडियम्स में उनके जो है वो झंडे लहराए जाए, उनका फ्लैग जो है वो लहराया जाए। पीसीबी ने ये काम तो किया, सारे फ्लैग्स जो है वो कदाफी स्टेडियम पे लहराए गए हैं भाई, लेकिन एक फ्लैग बीच में से जो है वो मिस कर दिया। जी आप वैसे अब जो आप बताएं कि गैस करें जरा वो कौन सा फ्लैग होगा? कौन सा? इंडिया का फ्लैग। जी हाँ, पीसीबी ने जो है वो सारे कंट्रीज, जो 8 कंट्रीज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनमें से 7 के फ्लैग्स जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के छत पे लगाए हैं, लेकिन एक इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। और इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीसीबी की साइड भी ले रहे हैं। अब साइड वो लोग ले रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया जो है वो अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी, और इसलिए जो है वो जो टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है उसका झंडा भी पाकिस्तान में नहीं लहराया जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो जर्सी पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखवाया जा रहा था, इस वजह से हम जो है पाकिस्तान इंडिया का झंडा जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर नहीं लहराएंगे। और कुछ लोगों की सोच यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने कंट्रीज जो है वो हिस्सा ले रहे हैं ना उन सब का झंडा होना चाहिए। अगर आपने बाकी 7 लगा दिए तो फिर इंडिया का क्यों नहीं आपने लगाया, ठीक है। अब इस पे अगर देखा जाए ना तो बात यह है कि मेरी नजर में ये एक बड़ी आप ये कह सकते हैं कि घटिया हरकत है, अगर जानबूझ के पीसीबी ने किया, ठीक है। और मैं सिर्फ इसको घटिया हरकत नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की जर्सी पे पाकिस्तान का नाम ना होता ना तो फिर भी वो भी घटिया हरकत थी। मैं हमेशा आपको मालूम है न्यूट्रल रहते हुए बात करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी का डर खौफ होता नहीं है।